बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम आपके साथ इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं और इंटरनेशनल बैन अवी खबरों की कुछ तफसीलात आई हैं और कुछ अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन, जो आप लोगों को बताना लाजमी है। आज आप लोगों के साथ एक एशिया पैसिफिक की एक रिपोर्ट आई है चाइना के ऊपर और रूस के ऊपर, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया चाइना और रूस की टेक्नोलॉजी को किस तरह देख रही है। हाइपरसोनिक वेपन्स जो कि चाइना ने और इसके साथ साथ रूस ने भी इसका कामयाब तजर्बा कर लिया है, तो पूरी दुनिया इसको किस तरह ले रही है और ख़ास तौर पर अमेरिका, उसके मगरबी इत्तेहादी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया कितने परेशान हैं। आज एक तफ़सीली रिपोर्ट आई है जो आपको बताएँगे और बताएँगे कि चाइना कितना आगे निकल चुका है पूरी दुनिया से और किस तरह पूरी दुनिया को चाइना ने मुट्ठी में कर लिया है। आज आपको एक तफ़सीली रिपोर्ट है जो आप लोगों के सामने रखेंगे और इसके साथ-साथ बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है मगरबी दुनिया और अमेरिका को लेके, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीन और रूस, अमेरिका और मगरबी मुल्कों से मुस्तकबिल में किस तरह जंग करेंगे। एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के जो कि बड़े ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के और मगरबी मुल्कों के, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उनका जो है आप कह लें कि उनका एक मौक़िफ़ और उनका नज़रिया जो है रखा है। आज दो ये तफसीली रिपोर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आपने इस वीडियो के एंड तक देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आज ये जो रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ और चाइना की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को किस तरह बदलने जा रही है और पूरी दुनिया पर चाइना की हुक्मरानी को किस तरह वो वाज़िया कर देगी। आज आप लोगों को इसका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों के सामने कि चाइना पूरी दुनिया पर किस तरह कंट्रोल करता जा रहा है और कर चुका है। ये आज आपको पता लग जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि बिग बूस्ट टू चाइना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स क्रैक कोड्स ऑफ हाईली इनोवेटिव मिरेकल इंजन। ये जो एक नया चाइना ने हाइपरसोनिक इंजन बनाया, ये मिरेकल इंजन इसको नाम दिया उन्होंने और चाइनीज इंजीनियर्स का ये हैरानकुन आप कह लें कि आप उसको कह लें कि उन्होंने सक्सेस हासिल की है इसमें, जिसमें कह रहे हैं कि चाइनीज साइंटिस्ट आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ न्यू हाइपरसोनिक इंजन, के चाइनीज साइंटिस्ट जो है वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द फास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन important for China in terms of the success of its hypersonic technology, के कुछ जो पिछले महीने गुजरे हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजी के कामयाब रहे हैं चाइना के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से। Not only did the country get a new wind tunnel ready for tests of hypersonic weapon, but it is also developing hypersonic पैसेंजर्स प्लेन। उन्होंने ना सिर्फ एक विंड टनल बना ली है जिसमें वो हाइपरसोनिक जो कि जितने भी वो बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हाइपरसोनिक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसका तजर्बा कामयाब तजर्बा करेंगे, बल्कि उन्होंने हाइपरसोनिक पैसेंजर प्लेन का भी जो है वो एक डेवलप कर लिया उसको, और वो बताएंगे आपको ये हाइपरसोनिक प्लेन है ये कितनी देर में जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है और पूरी दुनिया में कहीं भी 1 घंटे के अंदर आपको पहुंचा सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह पूरी दुनिया का जो है उस पे हुकूमत करने जा रहा है और कितनी आगे निकल चुका है चाइना पूरी दुनिया से। और नवंबर 2021 ग्लोबल टाइम्स रिपोर्टेड द चाइना 1 मीटर क्लास ऑफ hypersonic aerodynamic wind tunnel called the FL-64 plane passed major कैलिब्रेशन टेस्ट, के चाइना ने जो टनल बनाई है उसने मेजर उसका जो है कैलिब्रेशन टेस्ट उसको मेजर सक्सेस हासिल हुई है उसमें, और उसका नाम जो उन्होंने रखा है FL-64। टनल वाज मेड बाय एरोडायनेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द स्टेट ओन्ड एविएशन इंडस्ट्री क्रॉप ऑफ चाइना, यानी कि जो इनकी एविएशन इंडस्ट्री है चाइना के स्टेट जिसको ऑन करती है, उन्होंने ये इसको टनल को बनाया, उन्होंने कामयाब तजर्बा किया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व चाइना एरोस्पेस strategy and support the development of hypersonic weapons and equipment. The tunnel success in the test implies that the facility is officially capable of conducting tests for future projects। यानी कि ये जो टनल इन्होंने बनाई है ये आगे आने वाले जो हाइपरसोनिक जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको कामयाबी से तजर्बा करने के लिए ये जो इन्होंने टनल बना ली है वो भी कामयाब हो चुका है इनका तजर्बा, और एक टनल बना चुके हैं जिसमें ये आने वाले अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका कामयाब तजर्बा कर सकेंगे। सीनियर, अब ये अमेरिकी जो है इनके सीनियर यूएस स्पेस के, वो क्या कह रहे हैं चाइना की इस टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कह रहे हैं सीनियर यूएस स्पेस फोर्स ऑफिशियल रिवील्ड दैट द चाइना लेटेस्ट न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम इज ऑर्बिटल इन नेचर, कि चाइना ने जो अभी लेटेस्ट एक मिसाइल का तजर्बा किया था जो कि तकरीबन गर्मियों में किया था, मौसम गर्मा में, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आई, पूरी दुनिया ने को हैरान किया उनकी रिपोर्ट्स ने। तो उन्होंने कहा कि चाइना ने ये जो लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया जिसने पूरी ऑर्बिट का पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, ये जो गोल एक जमीन है इसका उसने कुछ घंटों के अंदर पूरा ऑर्बिट का चक्कर कंप्लीट किया। दिस इंडिकेट्स दैट द वेपन सिस्टम विल बी एबल टू स्टे इन स्पेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
और साथ उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब ये है कि ये जो वेपन है, ये जो हाइपरसोनिक वेपन है, ये ऑर्बिट में कितनी देर तक जो है वो स्टे भी कर सकता है और अपनी मर्जी से उसका चक्कर कंप्लीट भी कर सकता है। चाइना इस लेवल तक जो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है। और आगे चल के आपको बताएंगे कि अमेरिका ने जो हाइपरसोनिक के तजर्बे किए थे उसमें अमेरिका कितने परसेंट कामयाब हुआ है। और अमेरिका के साथ साथ मगरबी इत्तेहादी जो कि नेटो फोर्सेज है, जिसमें बरतानिया इनका सबसे बड़ा अलायंस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस आ जाता है, तो वो इस टेक्नोलॉजी में कहाँ और वो कितने परेशान है, जो नेक्स्ट आपको रिपोर्ट बताएंगे। चाइना इज बिल्डिंग ऑन 12,000 miles per hour hypersonic plane that will be able to take up to 10 passenger anywhere in the world within 1 hour। अब चाइना ने जो है, चाइना बिल्ड कर रहा है एक हाइपरसोनिक जो है प्लेन, जो कि 12,000 माइल्स पर आवर की स्पीड में चलेगा और वो 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में कहीं भी पैसेंजर 10 पैसेंजर्स को ले जाने की सलाहियत रखता है। अब पूरी दुनिया का नक्शा ही चाइना ने चेंज कर दिया और अमेरिका और उसके जितने मगरबी इत्तेहादी हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मैंने जो पहले भी आपको रिपोर्ट्स बताई थी, अब ये मिरेकल इंजन इसमें ये कह रहे हैं कि द साइंटिस्ट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द न्यू हाइपरसोनिक इंजन बिलीव दैट it will help China quicken the pace of large scale production of hypersonic weapon at a relatively low cost। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी चाइना ने हासिल की है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये बड़े छोटे से सरमाए में जो है इसको चाइना बड़ी लो कॉस्ट जो है इसके प्रोजेक्ट्स जो है बनाएगा चाइना। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल नॉट ओनली लोअर एक्सपेंसिव बट विल आल्सो बी एबल टू मेंटेन हाई क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। कि ये ना सिर्फ बहुत लो कॉस्ट पे बनेंगे इसके प्लेन्स और जितने भी मिसाइल्स होंगे, और इनकी परफॉर्मेंस जो होगी, अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी अभी तक नहीं बनाया जा सका वेपन जो कि इनकी परफॉर्मेंस के इक्वल होगा। तो वो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे चाइना ने पूरी दुनिया को किस तरह जो है अपनी मुट्ठी में कर लिया, और अमेरिका जो भी कर ले। इसीलिए आप देखें कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले अपना जो बजट, डिफेंस का बजट बताया, 768 अरब डॉलर है। इतना बड़ा बजट पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर के लिए जो है मिन्नतें करनी पड़ती हैं और आईएमएफ के जो है हम चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 768 अरब डॉलर का अपना डिफेंस का बजट रखा है। और वो क्यों रखा है? अमेरिका इतनी बड़ी जंग से 20 साल बाद जो निकला है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा बजट सिर्फ इसलिए रख रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं चाइना को अब टेक्नोलॉजी और इस हवाले से नहीं पकड़ सकता। अब मैं चाइना को ताइवान के मसले में जो है उलझाऊं और कोई ना कोई ऐसी जंग जो है चाइना और ताइवान की छिड़वा दूं, ताकि हम जो इतना एक 20 साल का हमने बोंगियां मारी और एक गैप पैदा हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसको हासिल कर सके। लेकिन चाइना इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अमेरिका के जाल में फंस जाएगा और ताइवान पर जो है वो जंग मुसल्लत कर देगा या अमेरिका से लड़ जाएगा। इतना बेवकूफ़ नहीं है। और दूसरी तरफ रूस के साथ भी अमेरिका यही कर रहा है, यूक्रेन को फुल नेटो की वो दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है और चाहता है कि यूक्रेन जो है रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे और रूस भी किसी ऐसी जंग में चले जाए कि ये जो इतना बड़ा 20 साल हमने नुकसान किया और गैप किया, ये मुल्क जो इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं, ये दोनों मुल्क जो दोनों बड़े मुखालिफ हैं अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के, ये किसी ना किसी तरह किसी ऐसी जंग में चले जाएं कि हमसे ये हमारे सामने खड़े होने की ताकत ही न रहे इनमें। अभी एक और रिपोर्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये भी रिपोर्ट है, इसमें जब इंकशाफात आपको बताएंगे तो आप हैरत अंगेज हो जाएंगे कि इस टाइम चल क्या रहा है और मगरिब इस टाइम सोच क्या रहा है। चीन और रूस की अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक से मुस्तकबिल में मुमकिन जंग कैसे हो सकती है। बरतानिया की दिफाई और सिक्योरिटी पॉलिसी में सन 2021 के दौरान तब्दीली आई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी के लिए बजट में इजाफा हुआ है। तो दूसरी जानब रिवायती साजो सामान और फौजियों के लिए मुख्तलिफ बजट में कमी की है। बरतानिया ने जो है अपना डिफेंस बजट में कमी करके उन्होंने जो साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल चाइना वाली जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं, उसके साथ साथ रूस वाली पॉलिसी। लेकिन अमेरिका ने जो है अपना दिफाई बजट जो है पहले से भी 5 से 10% जो है बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना और रूस को किसी ना किसी तरीके से ऐसी उसमें उलझाया जाए ताकि हमने जो एक 20 साल का इतना बड़ा गैप पैदा किया उसको पूरा कर सके हम किसी ना किसी तरीके से। रूस ने 16 नवंबर को खुला में एक मिसाइल की आजमाइश करते हुए अपनी ही एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया और मौसम में गर्मा में चीन ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा किया था। रूस के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, और लेकिन रूस के पास इतनी अभी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी कि चाइना के पास आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिशेल फोनोरनी, जो कि सदर क्लिंटन और ओबामा के दौरे सदारत में पेंटागन में अमेरिकी हिकमत अमली की पॉलिसी चीफ रह चुकी हैं, उन्होंने क्या कहा इस इंटरव्यू में? ये कहती है कि इनका मानना है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मगरिब की मशरिक़ वस्ता पर तवज्जो ने इसके मुखालिफों को अपनी फौजी सलाहियत में इजाफा करने का मौका फराहम किया है।
और वो सिंपल लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जी चाइना और रूस जो कि इनके बड़े मुखालिफ हैं मगरिब के, वो इन पिछले 20 सालों में जब ये मगरिब और अमेरिका जो है ये एक जंग में घुसे हुए थे, इसमें अफ़गानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया और जितनी अरब स्प्रिंग आई हैं, उन सबको बर्बाद करने वाले ये अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी हैं, नेटो समेत। तो इन्होंने जो पिछले 20 साल यहाँ गुज़ारे हैं, तो इसी दौरान जो है चाइना और रूस ने अपनी फ़ौजी टेक्नोलॉजी को और इसमें इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि अगर हम अगले 20 साल भी जो है इस उसमें लगाएँ, अपनी पूरी तवज्जो जो है इसके ऊपर दें, तो शायद हम इनके बराबर आ सकें। लेकिन जो है बर्तानिया के कुछ जितने भी स्पेशलिस्ट हैं और डिफेंस से रिलेटेड तज्ज़िया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल जो हैं, हमें लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी जंग के दहाने के ऊपर मगरिब और चीन और रूस खड़े हुए हैं। बहरहाल अब देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या बनता है, लेकिन चीन ने जो है अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी पावर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ख़ास तौर पे मगरिब को हैरान कर दिया है। चीन पूरी दुनिया में जो है किसी भी टाइम पर किसी भी दिफ़ाई निज़ाम को जो है निशाना बना सकता है और इतनी बड़ी इतनी कैपेबल टेक्नोलॉजी है चीन के पास और यही जो है दावा रूस भी करता है, रूस भी कर चुका है कि जी मैं पूरी दुनिया में किसी भी दिफ़ाई निज़ाम को और किसी भी जोहरी रिएक्टर को 1 घंटे के अंदर निशाना बना सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है चीन और रूस के लिए। जो पूरी दु ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए। तो यही कुछ अपडेट्स थी इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।